ओम शांति। प्यार से कहिए, मुस्कुरा कर कहिए, उमंग उत्साह और जोश से कहिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग इज़ गुड। 2-3 दिन से तो सब गुड ही गुड है कि नहीं? वेरी गुड। अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं और अच्छा भी लग रहा होगा। थोड़ा आपका टेक्निकल मेडिकल लाइन से हट करके ऐसा ब्रेक मिलना, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आपको वापस जा कर के भी दिन में एक बार 1 घंटा ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जा कर के खुद के लिए, जिम जाते हैं ना बॉडी बनाने के लिए, ये भी एक जिम है, माइंड जिम है। बॉडी का जिम तो है, हमारी सिस्टर्स को पसंद नहीं आया इसीलिए बोल देता हूँ, ये ब्यूटी पार्लर भी है। आप शरीर के ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ये मन का ब्यूटी पार्लर है। अब उनको अच्छा लग रहा है, अब बराबर का मामला हो गया, ठीक है ना? कि सिर्फ जिम की बात की और हमारे लिए तो कुछ बात नहीं की। आजकल तो बहनें भी जाती है जिम में, राइट? या सो आज का जो हमारा विषय है वो है हीलिंग रिलेशनशिप, और मे बी यू कैन कॉल इट एज हाउ डू यू एस्टैब्लिश हार्मनी इन रिलेशनशिप। और ऐसा पाया गया है, देयर वाज अ रिसर्च डन स्ट्रेस के ऊपर, और ये पाया गया कि स्ट्रेस का वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्ट्रेस इन टुडेज लाइफ इज़ बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। संबंधों के कारण बहुत ज़्यादा खिंचाव है और तनाव है। आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है? यस और नो? सो मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, एक्चुअली 2 बातें बताऊंगा, वो दोनों ठीक हो जाएंगी तो हमारा रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। सो बिटवीन एनी 2 पीपल, बिटवीन हस्बैंड वाइफ या माता पिता और बच्चे, या बिटवीन अ बॉस एंड अ सबॉर्डिनेट, बिटवीन 2 कलीग, बिटवीन 2 फ्रेंड्स, एनी बॉडी, BODY, ठीक है? 2 लोगों के बीच के संबंधों में समरसता को अगर हमें कायम करना है, बना के रखना है, तो एफर्ट वहाँ नहीं करना है, वो तो रिज़ल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे ने एग्ज़ाम लिख दिया, अभी रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहा है, कल रिज़ल्ट आएगा और आज वो घबरा रहा है। अब घबरा के कोई फ़ायदा नहीं है, जो आएगा उसको स्वीकार करो एंड देन टेक करेक्टिव एक्शंस इफ़ एट ऑल, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग। नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो बिटवीन मी एंड एनी बॉडी, मेरे से बड़े हैं छोटे हैं समान हैं, मेरा किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध कैसा है वो रिज़ल्ट है। मेहनत कहीं और करनी है, और 2 जगह 2 रिलेशनशिप का मेहनत बहुत अच्छा करना है। नंबर 1, माई रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ। मेरा अपने साथ का क्या संबंध है, उसको ही हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप रिस्पेक्ट करें मुझे। आई अंडरस्टैंड, हो भी सकता है, यू आर एंटाइटल्ड दैट द अदर पर्सन शुड रिस्पेक्ट यू। अब वो कर रहा है नहीं कर रहा है, वी कैन हैंडल इट लेटर। चलो वो नहीं भी कर रहा है फॉर सम रीज़न, आप तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करो। उसको ही हम सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट, एक कॉमन वर्ड है इन सब में, व्हाट इज़ दैट? सेल्फ। और वो आप लोगों ने अभी पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा देख रहे होंगे, ब्रह्मा कुमारी इसका एम्फसाइजेज ऑन द सेल्फ बहुत ज़्यादा, सब घूम फिरा करके यहीं पे आ जाता है, ठीक है ना? तो सेल्फ के साथ हमको थोड़ा अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया, आई डोंट नो, मान लीजिए घर में बच्चा फेल हो गया एग्ज़ाम में, और वो रो रहा है, परेशान है, दुखी है, और वाइफ फ़ोन करके बोलती है बच्चा बहुत दुखी हो रहा है, प्लीज़ काम हैंडल हिम। तो मैं भागता हूँ, मैं पापा, और फिर वाइफ कहती डांटना नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आई नो हाउ टू हैंडल।
अब वो रो रहा है, बताइए हम पापा या हम बड़े, somebody इज़ इन डिस्ट्रेस, कैसे हैंडल करेंगे? मैं पापा तो उसको गले लगा लूँगा, ठीक है ना, बोलूँगा बस रोना बंद कर, चिंता मत कर, जो हो गया है, लेट अस सिट एंड टॉक इट आउट। तेरे को स्कूल अच्छा नहीं लगता है, तेरे को ट्यूशन क्लास जाना है, वी कैन चेंज, क्या प्रॉब्लम है, अभी रोना बंद कर। आई एम ट्राइंग टू soothe him, I'm trying to pep him up, I'm trying to motivate, inspire, care, compassion, love, because he is in pain. अभी और डांटूंगा तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, लेटर ऑन फिर वी कैन हैंडल। ये भी मैं कह सकता हूँ, चल अब रोना बंद कर, तैयार हो, बाहर जाके घूम के आते, शॉपिंग भी करेंगे, आइसक्रीम भी खा के आएंगे। टेम्परली वो व्यक्ति या बच्चा जिस मानसिक अवस्था में है उससे मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, सो दैट ही फील्स कंफर्टेबल, ही इज़ इन पेन राइट नाउ। या वेरी सिंपल। आप लोगों ने इसे बहुत कुछ किया होगा अपने जीवन में, परिवार में, फ्रेंड्स के साथ, रिलेशनशिप, करेक्ट। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। मान लीजिए गिरीश पापा या गिरीश इंडिविजुअल, मैंने तो कितना अच्छी तरह हैंडल किया बच्चे को, मेरे लाइफ में कोई एक डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन आ गया, मुझसे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर लिया लाइफ में, विच मे or may not impact my family, myself, my reputation, my credibility, blah blah blah, जो भी, let us assume hypothetically ऐसा गलती हो गया। क्वेश्चन, क्या गिरीश गिरीश को गले लगा सकता है? चिंता नहीं कर, देखेंगे, हैंडल करेंगे, सोचेंगे, अभी रो मत, अभी परेशान मत हो, चल आइसक्रीम खा के आते हैं, अभी मस्त सोएंगे। क्वेश्चन, पॉसिबल है? फैंटास्टिक। बाय एंड लार्ज ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता नहीं है। हम उस इमोशनल फ्लड में बहुत ज़्यादा अपने आप को डिमीन करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सो देन इफ़ दैट इज़ द केस, देन आई हैव अ क्वेश्चन कि गिरीश के साथ क्या रिलेशनशिप है? पप्पा का बच्चे के साथ तो बड़ा सूदिंग, बड़ा केयरिंग, बड़ा कंपैशनेट, बट एम आई रियली केयरिंग, कंपैशनेट? यू आर ओनली टॉकिंग टू योर सेल्फ। हमने वो भी डिस्कस कर लिया है, मनुष्य सबसे ज़्यादा अपने आप से बातें करता है। तो जब मुझे आपके साथ बात करना है तो दो लोग हैं, मेरे को अपने आप से बात करना है तो भी दो है, मैं आत्मा और ये गिरीश शरीर, डॉक्टर, स्पीकर, ब्रह्मा कुमारी, पप्पा, हस्बैंड, वहीं से तो आ रहा है ना प्रॉब्लम। एंड दैट इज वाई वी से, कैन आई प्रैक्टिस सम मोमेंट्स ऑफ solitude, some moments of silence, and in that moment of silence, when you are not being bombarded with all the mundane, you very soothingly talk to yourself, ठीक है, हो गया है जी, मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या होल्ड करता है, बट लेट मी बी कंफर्टेबल। अपने आप से बातें करना, प्यार से बातें करना, दूसरों के साथ तो बात करना हमको सब पता है, बच्चा किसी घर में या बाहर बड़ों के साथ थोड़ा रफ टफ बात करता है, मम्मी उसका कान खींचती है, दो थप्पड़ लगाती है, तेरे को पता नहीं बड़ों से कैसे बात करते, तुम नहीं बोलना चाहिए, आप बोलना चाहिए। वी आर सो कंसर्न कि बच्चे को हम ये सिखा रहे हैं कि दूसरों के साथ कैसे बातें करना। प्रश्न, क्या मम्मी ने कभी किसी बच्चे को अपने आप से बातें करना सिखाया? दैट इज मिसिंग। और हमारा अपने आप के साथ बातें करने में कोई क्वालिटी कंट्रोल चेक नहीं है, कोई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ही नहीं है। आई डोंट फिल्टर। मैं आपके साथ बात करूंगा तो आई नो लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग मी एंड आई नीड टू बी कंप्लीटली रिस्पेक्टफुल टू यू। मैं तो आपको तुम भी नहीं बोलूँगा, आप कैसे हैं, आप, ओह आई एम सो कंसर्न्ड। बट गिरीश के साथ बात करना मेरे पेरेंट्स ने तो हमें सिखाया ही नहीं जी। वो तो आई एम लेट लूज, कुछ भी बातें करो, कितनी भी गाली दे दो। हम सबसे ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हैं अपने लिए, वेर इन इट शुड बी, यू शुड क्रिटिकली एनालाइज यू व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, बट इट शुड बी विद लॉट ऑफ कंपैशन एंड लॉट ऑफ लव। या सो फर्स्ट, मेरा अपने साथ संबंध कैसा है, वहाँ आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करिए, बेट यू आपका दूसरों के साथ संबंध अच्छा हो जाएगा। नंबर 2, this could be a little controversial, but this is what I feel, this is my way of looking at it. मुझ आत्मा का,
शरीर का नहीं, परमात्मा के साथ क्या संबंध है। अब आप ये पूछेंगे भैया गॉड को आप क्यों पिक्चर में ला रहे हो, या और भगवान क्यों ज़रूरी है ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए दो बातों का भेद जो हमने आपको बताया था, एक है शरीर, दूसरी है आत्मा। शरीर को तीन चीज़ें ही चाहिए, क्या है? शरीर को सिर्फ तीन चीज़ें ही चाहिए सरवाइव करने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। सुख, शांति, आनंद किसको चाहिए? सोल को चाहिए, ठीक है, राइट। अच्छा, मान लीजिए हाइपोथेटिकली आप मेरे मम्मी पापा हैं, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ पायस रिलेशनशिप, इसीलिए इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी हस्बैंड वाइफ, इट कुड बी अ मॉम डैड, इट कुड बी अ चाइल्ड एंड अ मदर एंड अ फादर, सो लेट अस अज्यूम एनी रिलेशनशिप, बट आपको समझाने के लिए मम्मी बेटा, पप्पा बेटा, ठीक है। और मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं मम्मी को कहता हूँ मम्मी मुझे प्यास लगी है। मनुष्य को प्यास क्यों लगती है? प्यास क्यों लगती है? क्योंकि शरीर लगभग 70-80% पानी का बना हुआ है। सो द बेसिक इंग्रेडिएंट कॉम्पोजिशन इज वाटर। फॉर सम रीज़न मेरे शरीर में वाटर कंटेंट कम हो गया है, दैट्स हाउ द इनवॉलेंट्री प्रोसेस टेक्स प्लेस, दैट्स द डिज़ाइन एंड द इंटेलिजेंस ऑफ द बॉडी दैट आई फील थर्स्टी। अब मुझे पानी चाहिए। क्वेश्चन, अपनों से मांगूं या परायों से मांगूं? अपनों से मांगूं। क्यों भाई? बाहर वालों से, दूसरों से मांगूंगा तो क्या प्रॉब्लम है? भारतीय संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। मुझे याद आता है हम जब छोटे थे, आप जो बड़े हैं वो भी उसको अनुभव किए होंगे, हमारे ज़माने में दूरदर्शन नहीं होता था। हमारे यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट होता था वो सोशली होता था, और सोशल एंटरटेनमेंट का एक तरीका होता था, माई फैमिली वुड गो टू सम अदर्स फैमिलीज हाउस, वन डे दे विल कम टू आवर हाउस। तो मैं उस स्कूल से आके सबसे पहले मम्मी को पूछता था, मम्मी आज किसके घर जाएंगे? मम्मी बोलती थी किसी के घर नहीं जाएंगे, आज तो पढ़ाई करेगा। तो मेरा वैसे ही थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता था कि आज जाने को मौका ही नहीं मिलेगा। सो व्हेन यू गोइंग आउट और मे बी समबडी एल्स इज कमिंग, उतना पढ़ना नहीं पड़ता था, ठीक है ना। मम्मी का पूरा ध्यान गेस्ट पे होता था, तो नहीं तो मम्मी तो नाक के नहीं पढ़ रहा, पढ़ 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 पढ़, जान खा लेती थी मम्मी। सो शी सेड ठीक है आज हम घर जाएंगे किसी के। सो सपोज हम किसी फैमिली के घर में गए, वहाँ जा कर के पता है मैंने वहाँ की आंटी को क्या कहा? आंटी आपके किचन में ना, कबोर्ड में ना कोको कोला का बॉटल रखा, पी लूँ? मम्मी ने सुन लिया। जैसे ही मम्मी ने सुना, मम्मी ने मेरा कान मरोड़ा, दो थप्पड़, किसी के सामने नहीं, वो कोने में जाकर दो थप्पड़ लगाया। नोबडी शुड वॉच इट। शी हिट मी और बोला तेरे को जो चाहिए मुझसे मांगना, आंटी से क्यों मांगता है? It is not considered a good culture that you are asking from someone outside the family. तो मम्मी ने मुझे दो थप्पड़ लगा के कहा तेरे को जो चाहिए मुझसे मांगना। तो पता है मैंने इवोकिंगली क्या कहा? देती कहाँ हो? वो अलग बात है, ठीक है। एक जरा डायलॉग बोलती तेरे को जो चाहिए मुझसे मांगा, as if I ask and she gives everything। तो फिर मैंने बोला देती कहाँ हो? मैंने और दो लगाया। चुप, अभी डोंट, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आर्ग्यू, यू नो। Just like boss is always right, yeah, mummy is always right. Her logic चिट एंड पट दोनों मम्मी के लिए, circumstantially she is right. हमारा लॉजिक काम नहीं करता है। Anyway, तो आप मम्मी पापा मेरे बैठे हैं, आदरणीय हैं, मुझे प्यास लग रही है, मैं आपसे मांगूंगा पानी। मान लीजिए आपके पास 3 बॉटल पानी है, ठीक है। तो मम्मी, भारत के माता पिता तो भगवान के दर्जे के होते हैं, वो बच्चे के लिए तो सब कुछ त्याग कर देते। शी गिव्स मी द फर्स्ट बॉटल ऑफ वाटर, आई हैव इट, आई सेड आई नीड मोर। हर पर्स हैज़ वन मोर, शी गिव्स मी वन मोर। मैंने कहा और चाहिए। तो मम्मी अपने कमरे में जाके, शी मिसेस द क्लास, दैट सैक्रिफाइस, शी गिव्स अप एवरीथिंग, एंड वो जा कर के बेटे के लिए, आई हैव सीन पेरेंट्स गिविंग अप द प्रोफेशन, गोइंग द फैमिली वे। मेरे साथ में जो पढ़ने वाली मेरी एक फ्रेंड है, शी गॉट इनटू द इंडियन आर्मी, शी वाज अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वेरी ब्राइट इंडियन आर्मी ऑफिसर, बट देन शी गॉट मैरिड, और जैसी फैमिली वे में जाने लगी, शी क्विट द इंडियन आर्मी। नहीं तो आज बहुत सीनियर ऑफिसर होती थी वो।
माता पिता विशेष भारत में बच्चों के लिए तो सब कुछ, यू नो, दे सैक्रिफाइस. तो मम्मी ऑल्सो सैक्रिफाइसेस दिस सेशन. शी गोज डाउन सेकेंड फ्लोर, गेट्स द थर्ड बॉटल ऑफ वाटर एंड शी गिव्स इट. ठीक है. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन. मम्मी के पास कितना बॉटल पानी है? 3 था और तीनों बच्चे को दे दिया. अब कितना बचा? 0. ठीक है. क्वेश्चन, गिरीश आत्मा को प्यार चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए. क्यों? गिरीश को पानी क्यों चाहिए? पानी का बना, किसने बनाया है? हिंदुइज्म ने. हाँ, ये इनको सब क्लियर हो गया. ठीक है ना. डाउट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सीधे भगवान जी ने बनाया. ऐसे ही आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, यही चाहिए हमको एक्चुअली. ठीक है. अच्छा, अब गिरीश आत्मा को लेट अस अज्यूम प्यार चाहिए. किससे मांगूं? अपनों से मांगूं या परायों से मांगूं? अब ये बड़ा समझ में क्लियर आ. बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ और बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, अगर हस्बैंड बाहर से प्यार मांगे, हो गया कल्याण. तो भारत पाकिस्तान युद्ध भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा फॉर द कश्मीर इशू. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है ना. हाँ, वो अलग बात है कि हस्बैंड बोलता देती कहाँ वो. ठीक है ना. अब जब मिलेगा नहीं तो फिर हम बाहर से जाके ले लेंगे. ठीक है ना. आई एम ट्राइंग टू इक्वेट material thing with that of an emotion so that it becomes easy for us to understand. ठीक है. चलो, मम्मी ने कहा बाहर से नहीं, तेरे को जो चाहिए हमसे मांग. लेट अस अज्यूम हाइपोथेटिकली मम्मी हैज 3 bottles of love. मैंने कहा मेरे को प्यार चाहिए. मम्मी gave me the first one. I said I need more. She gives me the second one. I said I need more. She goes out and gets me one. Suppose she has extra. ठीक है. I have a question. मम्मी के पास कितना बॉटल प्यार बचा? कुछ नहीं बचा. ठीक है. मैथमेटिकली इट मेक सेंस. ठीक है. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. ऐसा कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मान्यता है, आप लोग बताना. कहा जाता है प्यार बांटने से बढ़ता है. यस और नो? ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ता है. यस. गिरीश कह रहा है मम्मी ने पहला बॉटल प्यार बांटा, दूसरा बॉटल बांटा, तीसरा बॉटल बांटा, आपने कहा 0. प्यार बांटने से कम होता है कि बढ़ता है? सोच समझ के बताइए. नहीं नहीं, बढ़ता है मतलब इट इंक्रीजेस. 1 2 3 छोड़ो. मम्मी का कम हो रहा है. इट्स नॉट अबाउट 0 और 1 और 2. कम होता है कि बढ़ता है, ये बताइए. ठीक है जी, वही मैं पूछ रहा हूँ. मम्मी ने गिरीश बेटे को प्यार दिया तो बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. पक्का? फ्रीज कर दें इसको, लॉक कर दें. ठीक है. अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ. बिटवीन 2 पीपल, वे पार्टनर्स हम ले ले, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. हस्बैंड एंड अ वाइफ और अ वाइफ एंड हस्बैंड, आइदर ऑफ द 2 में कोई एक पार्टनर, बहुत ध्यान से सुनिएगा. ठीक है. एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. थियोरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है. दैट्स वेयर मेडिटेशन नॉलेज कम्स इनटू पिक्चर. बिटवीन 2 पीपल, आइदर ऑफ द 2 पार्टनर, एक व्यक्ति दूसरे को प्यार देते जाए, देते जाए, देते जाए, देते जाए, बस मैं ही, तुम भी तो दो. अकॉर्डिंग टू आपका स्टेटमेंट बढ़ता है, तो मम्मी ने पहला बॉटल प्यार दिया तो उनका 4 बॉटल हो जाना चाहिए, 2 का 8 हो जाना चाहिए, 3 का 16 हो जाना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट द फॉर्मूला इज. प्यार बांटने से बढ़ता है. बट इन रियल लाइफ सिनेरियो यू कीप गिविंग 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 एंड यू लैंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड. बस मैं ही सहन करूं, बस मैं ही चुप रहूं, बस मैं ही सब कुछ करूं. आप भी तो करो, थोड़ा सा दिमाग खराब करके रखा. नाउ टेल मी, बढ़ता है कि कम होता है? क्या बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बोल रहे हैं?
मुझे खुश करके फायदा नहीं है, खुद का देखो, बढ़ना तो चाहिए आइडियली, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। आई फील आई एम एंटाइटल। मैं ही क्यों मरूं यार हमेशा, मैं ही हमेशा चुप रहूं आपके सामने, मैं ही हमेशा झुकूं। आई एम जस्ट गिविंग यू सिनेरियोस। अरे मम्मी, मैं मम्मी हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैंने अपने वाइफ को 1 बॉटल दिया, आपके स्टेटमेंट के अनुसार 4 हो जाना चाहिए, मेरा 2 का 8 हो जाना चाहिए, 3 का 16 हो जाना चाहिए, हमारा टंकी ओवरफ्लो होना चाहिए, मुझे कहाँ से चाहिए? हाँ, ये बोला टकलू तेरा ज्ञान बंद कर, हम लोग ने सब समझ लिया है, अब हम लोग जाके नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, यू गो अहेड एंड गो टू गुड। आई एम जस्ट मेकिंग अ सिनेरियो, क्या एक्चुअली प्रैक्टिकल में हमारा रिलेशनशिप में होता है। यू फील एंटाइटल्ड। संबंधों में मधुरता का सबसे बड़ा कारण, स्ट्रेस का कारण, और वो है एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन इज़ अ वेरी रॉयल वर्ड इन इंग्लिश। हमारी हाउसवाइफ के लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, जैसा मैं चाहती हूं वैसे तो तुम करते नहीं। आप जैसे चाहते हैं क्यों करें जी? नहीं नहीं, ना आपके लिए नहीं कर इनको पता चल गया कुछ होने वाला नहीं है, गलत हो गया, अब क्या करो सहन का। आई कैन सी सो मच ऑफ पेन इन योर स्टेटमेंट, बट 2-3 साल ही ये भी अच्छा। आपका अगला क्लास एंगर मैनेजमेंट। गुस्सा तो आता था लेकिन प्यार भी है। आपको एक प्रश्न पूछूं, आप अपने बेटे को, चलो छोड़ो, मैं अपने बेटे को 23 घंटा प्यार करूं, प्यार से खिलाऊं, पिलाऊं, नहलाऊं, धुलाऊं, स्कूल लेके जाऊं, आऊं, होमवर्क कराऊं, ट्यूशन लेके जाऊं, खेलूं, शॉपिंग करूं, आई एम सच अ फैंटास्टिक डैडी, 23 आवर्स आई डू एवरीथिंग विद लॉट ऑफ लव। फैन बंद करना है? ठीक है, ओके, ठीक है। 1 घंटा पिटाई करूं, आई हैव अ क्वेश्चन, ह्यूमन साइकोलॉजी, बच्चे के मन में पप्पा के लिए रिस्पेक्ट होगा या नफरत होगा? ये जो प्यार 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 23 घंटे का ना, एक इंसल्ट में टूट जाता है, एंड दैट्स व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड। और उसके ऊपर हमारा जस्टिफिकेशन लॉजिक भी है, कितना तो प्यार किया ना। अरे क्या कितना प्यार किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल कितना दुखाया। हमारा मन है ना, इट्स लाइक अ मिरर। आप मिरर, बहुत कम इंस्टेंसेस में आपने देखा है मिरर खराब होता है, बहुत सारे इंस्टेंसेस में मिरर टूटता है। यू माइट हैव रिप्लेस्ड योर मिरर मोर फॉर द क्या बोलते डैमेज डन, नॉट फॉर इट बिकेम क्या बोलते खराब हो गया। कई मिरर्स होंगे जो आपका टूटा ही ना हो तो वो खराब भी हो जाता है, उसके अंदर कुछ कुछ आ जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन ठीक नहीं होगा। और बहुत सारे इंस्टेंसेस में मिरर टूटता है। इमोशनली हम कहते हैं दिल टूटता है, खराब नहीं होता है। और टूटने के लिए, आपका ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए, आपका 10 साल की दोस्ती एक झटके में टूटता है। और व्यक्ति बोलता अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता हूं, तो अरे यार 10 साल में मैंने जो आपके लिए किया इज ऑल वाइप्ड आउट। वन स्टेटमेंट, वन एक्शन, वन इंस्टेंट, दैट्स हाउ द साइकी ऑफ आवर इमोशनल माइंड इज, एंड दैट्स वेयर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, नहीं आपका नहीं टूटता है क्योंकि आपने मान लिया है कि फ़र्क नहीं पड़ता है वो करे ना करे, दैट्स इज़ हाउ इट हैज़ टू बी। क्योंकि हर व्यक्ति बहुत यूनिक है, आप अपने अनुसार उसको नहीं चला सकते हो। संबंधों में मधुरता का आधार चाहिए नहीं है, इसीलिए माय डियर वंडरफुल ऑडियंस, भगवान ज़रूरी है। संबंधों में मधुरता का आपको मैं गोल्डन प्रिंसिपल जो मैंने समझा है, आई एम पुटिंग अक्रॉस टू यू, आप देखिए कैसे आपको ठीक लगता है।
मुझे अगर मेरे रिलेशनशिप को हील करना है और उसको हारमोनियस बनाना है, अर्थात गिरीश को, आत्मा को, इस बॉडी के थ्रू, मुझे मेरे वाइफ से, बच्चों से, मम्मी से, पापा से, चाचा से, मामा से, किसी से, आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पानी तो चाहिए, मर जाऊंगा। प्यार तो चाहिए, नहीं तो भी मर जाऊंगा। I mean, I'll go depressed if I don't get love. देहधारियों से नहीं चाहिए, उनसे लूँगा। You know why? Because he is the source of love, peace and happiness. मेरे लिए भगवान मेरे सिर के बाल लाने के लिए, मेरे मम्मी का कैंसर ठीक करने के लिए, मेरे बच्चे का 10th बोर्ड पास कराने के लिए नहीं है। अनफॉर्चुनेटली भक्ति में हमने भगवान को इन चीज़ों के लिए यूज़ कर दिया है। ब्रह्मा कुमारी, इसमें आपने डॉक्टर साहब का वो परमात्मा का क्लास अटेंड किया होगा। हमारे लिए भगवान इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल। और द ब्यूटी इज़ द लास्ट 29 ईयर्स मैंने एक बार भी भगवान को इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं किया, शिव निराकार परमात्मा को। एंड उनके क्लास में आपको बताया भी गया। आई आस्क यू दिस क्वेश्चन। मान लीजिए गिरीश ब्रह्मा कुमारी में सो कॉल्ड थोड़ा अच्छा व्यक्ति, सो मान लीजिए अच्छा, भगवान के जो भगवान चाहता है, मैं किसी को ज़्यादा दुख नहीं देता हूँ, सबको बहुत मस्ती से हंसी मजाक में क्लास कराता हूँ, सब खुश होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें सीख भी जाते हैं, कई लोग को रियलाइजेशन भी हो जाता है। वो इंडिविजुअल चॉइस है, बट दैट्स, लोग बोलते हैं थैंक यू सो मच एंड आई टेक दैट ऑल्सो। क्वेश्चन, मान लीजिए गिरीश को फाइनल स्टेज ऑफ कैंसर एंड द डॉक्टर्स हैव गिवन अप 3 months, इससे ज़्यादा आप जीवित नहीं रहोगे। You go to any place on planet Earth, the modality of treatment as far as allopathy is like this. This is the maximum we can do. आपका पेट स्कैन ये बताता है, spread to the entire body. ठीक है। क्वेश्चन, सो कॉल्ड भगवान, आपका भगवान, मेरा भगवान, एक भगवान गिरीश भाई का कैंसर ठीक करेगा या नहीं? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? इफ़ योर आंसर इज़ येस तो क्यों करेगा, और अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? और ये भी मैंने बता दिया, मैं भगवान के लिए समर्पित हूँ। आई एम नॉट मैरिड, आई डोंट डू अ जॉब, आई एम फुल टाइम इनटू दिस। मेरा अपना फिज़िकल नीड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा मैं रहता हूँ, किसी को दुख नहीं देता हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ, बहुत जाकर ऐसे क्लासेस का। लेट अस अज्यूम दीज ऑल कैटेगराइज एज अ गुड पर्सन, मान लीजिए हाइपोथेटिकली। अब बताइए, भगवान जी के लिए ये सब कर रहा हूँ, भगवान गिरीश का कैंसर ठीक करेगा या नहीं? हाँ तो क्यों करेगा, ना तो क्यों नहीं करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों को लगता है कि करेगा, कैंसर ठीक करेगा? 1 मिनट मैडम, हाँ या ना? हाँ। ये अपने हस्बैंड के लिए करना तो चाहिए ना, लेकिन करता तो है नहीं है। अभी इन्होंने कहा 2-3 साल तक होता, फिर तो कुछ करता ही नहीं है। ठीक है ना, ये चाहिए 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 इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, आप में से कितने लोगों को लगेगा कि भगवान नहीं ठीक करेगा गिरीश भाई का कैंसर? ठीक है, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, ये कौन सा कैटेगरी है? ये सबसे अच्छा कैटेगरी है। हमको कुछ नहीं पता, आप ही बताओ जी। गिरीश भाई आपका क्लास है ना, इतना स्ट्रेसफुल होता ना, हमको समझ में ही नहीं आता क्या करें। यू रियली मेक अस थिंक अ लॉट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, भगवान गिरीश भाई का कैंसर ठीक करेगा या नहीं करेगा हटा दीजिए, भगवान गिरीश भाई का कैंसर ठीक कर सकता है या नहीं? जिनको लगता है कर सकता है, हाथ ऊपर उठाइए, हाथ नीचे करिए। आपका भगवान बहुत गंदा भगवान है, कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। नहीं, मैक्सिमम लोगों ने कहा कर सकता है, और जब मैंने बोला कि करेगा तो कई लोगों ने कहा नहीं भी करेगा। या एब्सोल्युटली। Yeah, so if your answer is depends on your deep relationship, can God be discriminatory? Can a mom be discriminatory amongst the children? वो पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, नहीं सुनता है, मम्मी सबको तो एक समान खाना खिलाएगी ना, एक को तो नहीं खिलाएगी, बल्कि तो भूखा रहे।
क्योंकि तू मेरी बात नहीं मानता है, तुम मेरे अनुसार पढ़ता नहीं है। माँ तो माँ ही होती है। और दैट रिलेशनशिप आपको शायद परमात्मा के इसमें बताया होगा, परमात्मा के साथ संबंध जोड़िए, और सबसे क्लोजेस्ट संबंध है वो पिता है मेरा। चलिए, अगर भगवान गिरीश भाई का कैंसर ठीक कर सकता होता तो इस संसार में कैंसर नहीं होना चाहिए। उदाहरण, आप जिस टाउन से आए हैं, जिस सिटी से आए हैं, मान लीजिए वहाँ का लोकल पुलिस थाना होता है, पुलिस स्टेशन, वहाँ का इंस्पेक्टर इज़ अ वेरी अपराइट ऑफिसर, वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, वेरी कड़क ऑफिसर, वेरी लॉ एंड ऑर्डर। जो कोई भी आ जाए, गलत है मतलब गलत है मतलब गलत है, एंड सपोज ही स्टार्ट्स हिज वहाँ का अपना जॉब शुरू करता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छा हो जाएगा? बिकॉज उसको पावर है और वो अपराइट है, ही नोज व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी, ही गोज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। करेक्ट? गॉड को क्या कहा? सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी, और उसके नाक के नीचे यहाँ भर भर के कैंसर। भाई तुम कर क्या रहे हो ऊपर बैठ करके? पावरलेस हो क्या? यू आर ऑल पावरफुल ना। दिस पुलिस ऑफिसर इज ऑल पावरफुल बट इज नॉट अपराइट, इज करप्ट। वो सत्य को छोड़ करके जो उसको पैसा दे रहा है उसका सुन रहा है, और वो रात भर वहाँ पे क्या बोलते हैं, बार पार्टी भी चल रहा है, यहाँ स्मगलिंग भी हो रहा है, यहाँ पे घुसपैठी भी आ रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर डूइंग। या गॉड इज नॉट करप्ट, उसका क्रिएशन है जी। हाँ, और भगवान कर सकता है लेकिन नहीं करेगा, तो बड़ा वीक भगवान है, मैं क्यों उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ूं? तो फिर इस दुनिया में भुखमरी, दरिद्रता, गरीबी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ऑल दैट यू सी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग शुडंट हैपन आपके नाक के नीचे। हम क्या कहते हैं भगवान को? ऑल माइटी, ऐसे करके ठीक करने वाला है, यार तुम करते नहीं। सो देयर इज अनदर लॉजिक फॉर इट। द लॉजिक इज, फॉर एग्जाम्पल, हम डॉक्टर साहब ने आपको बताया भी होगा, भगवान के साथ एक और रिलेशनशिप है, एंड दैट इज अ टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये एक विद्यालय है, मैं स्टूडेंट हूँ, हम सब स्टूडेंट हैं। और इसीलिए यहाँ पर कोई देहधारी गुरु नहीं है, आपको यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा कि आप आओ पाँव छुओ और मैं आशीर्वाद दूँ, मेरा नहीं छो, आप उसको याद करो जी, क्योंकि आप आत्मा हो, उसको याद करो। और क्यों याद करना है? क्योंकि वो सब शक्तियाँ लेनी है। सो मान लीजिए यू आर अ टीचर, ठीक है, और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, एंड लेट अस अज्यूम यू आर अ मैथमेटिक्स टीचर। एग्जामिनेशन हॉल में मैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर, मेरे को कुछ नहीं आता है और मैं रोने लगा, मैं दुखी हो गया हूँ, घबरा गया हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू फ्लंक। और मैं रोते रोते आप मैडम को या सर को कहता हूँ, मैडम प्लीज़ बता दीजिए मुझे क्वेश्चन, आप हेल्प करोगे? बड़े गंदे टीचर है, आपको मेरा रोना नहीं नजर आ रहा? ये तो और अच्छे टीचर है, जले पे नमक छिड़क रहे, मतलब पढ़ते वक्त क्या कर रहा था, इडियट। मैडम, हर सोमवार को आपके नाम पे उपवास करूंगा, प्लीज मदद कर दीजिए। आपके फोटो के सामने फूल चढ़ाऊंगा, फूल की माला चढ़ाऊंगा, नारियल तोड़ूंगा। क्यों कर रहे हैं फिर ये सब? आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज डू इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी भावना है, श्रद्धा है, प्लीज डू इट, दैट इज नॉट रॉन्ग, मैं नहीं कह रहा हूं, बट देन द पर्पज इज लॉस्ट लॉजिकली। देन मैं आपको पूछता हूं, क्या करूं बताओ ना? आपको मेरा दर्द, आपको मेरा 1 साल का लॉस कुछ नहीं है, आपका दिल पत्थर दिल है। यू नो व्हाट अ गुड टीचर विल डू? अ गुड टीचर ऐसे नहीं बोले कि पढ़ाई नहीं किया, गुड टीचर उसको शायद गले लगा लेगा, बोला बच्चा रोना बंद कर। मैडम शायद अपना पानी का बॉटल उसको पिलाएगी, पानी पी, मुंह धो करके आ, विल ट्राई टू सूद द चाइल्ड। और फिर मैडम शायद ये कह सकती है, बेटा मैं नहीं मदद कर सकता, क्योंकि अगर मदद करना होता तो सबको मदद करता, एंड दैट्स नॉट एथिकली मॉरली करेक्ट। यस और नो? तो वहाँ पर भी एथिकली मॉरली भी तो फंक्शन आना चाहिए।
कि गिरीश का कैंसर ठीक कर दे और आपका ना करे? ऐसा कैसे हो सके? जस्ट बिकॉज यू आर ब्रह्मा कुमारी, जस्ट बिकॉज ये रो रहा है और जस्ट बिकॉज वो इतना मेहनत करके आया, हाउ कैन यू बी सो डिस्क्रिमिनेटरी? ना, डजंट वर्क। मैंने आपको पहले दिन बताया था, सत्य क्या होता है? सदा और समान होता है, सबके लिए होना चाहिए। इफ आई हैव टू टेल यू देन आई हैव टू टेल द होल क्लास। टीचर पता अच्छी टीचर क्या करेगी? अच्छी टीचर बोलेगी बेटा तेरे को जितना आता है तू लिख, दिस इज बियॉन्ड मी, आई कैन नॉट, दैट इज नॉट राइट ऑन माई पार्ट। तो लिख तेरे को जितना आता। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? यू विल फेल, यही पॉसिबिलिटी है ना। वर्स्ट सिनेरियो में यू विल फेल, मैं गारंटी लेता हूँ। द टीचर सेज तेरे को प्रॉब्लम ये है ना, मम्मी पापा सोसाइटी क्या बोलेगा? मम्मी पापा सोसाइटी से मैं बात करूँगा, कोई तुझे नहीं डांटेगा, कोई तुझे इंसल्ट नहीं करेगा। प्लस टुमारो ऑनवर्ड्स, जब भी तेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन जब शुरू होगा, हर दिन 8 बजे स्कूल शुरू होता ना, मैं 7 बजे आऊँगा, तू भी आ जाएगा। 1 घंटा मॉर्निंग एक्स्ट्रा। स्कूल छूटने के बाद 3 बजे छुट्टी होती है, 3 to 4 एक्स्ट्रा 1 आवर मैं बैठूंगी तुम्हारे साथ। घर जाने के बाद आई विल कम टू योर हाउस 8 to 9, मॉर्निंग 1 आवर, आफ्टरनून इवनिंग 1 आवर और नाइट 1 आवर, 3 आवर्स मैं तुझे फ्री में पढ़ाऊंगी फॉर नेक्स्ट 365 डेज। एंड बच्चे, मैं गारंटी लेता हूँ यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इन दिस सब्जेक्ट। पता है बच्चा क्या बोलता है? दिस इज अ प्रॉब्लम। बच्चा ये सब सुनकर बोलता है मेरे को ये सब नहीं करना है, बता दो बस, हमको बस घंटी बजाना है, पढ़ना नहीं है, मेहनत नहीं करनी है। निराकार शिव परमपिता परमात्मा 1936 अपना परम धाम छोड़कर हमारे और आपके घर में आया है पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन है, 1 घंटा टाइम, इंटरेस्ट है जीवन को समझने का, विलिंगनेस है, इंटेंशंस है, इच्छा है, जीवन रूपी सब्जेक्ट विल बी ब्लिसफुल। प्रॉब्लम यह है कि हमको जीवन का पता नहीं है। हमको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल साइंस, भाषण करना, knowing about meditation will not give you the benefit, doing will give you the benefit. So if Girish is also the knowing part and speaking part, it will not give me the benefit. मेरे में वो ह्यूमिलिटी, मेरे में वो सहन शक्ति, मेरे में वो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा ही नहीं है। भाषण अच्छा है, यू कम टू माई होम एंड आस्क माई वाइफ, बोलेगी इडियट, सारा दुनिया को अच्छा अच्छा क्लास करा के फोटो कराता है, 15 साल हो गया शादी को, 1 कप चाय नहीं पिलाया। व्हाट रिलेशनशिप? ये बकवास है वाइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बैड्स का कोई अर्थ नहीं है। यू वांट टू नो हाउ गिरीश's रिलेशनशिप इज, यू नीड टू कम टू माई हाउस एंड आस्क माई डैड, आस्क माई ब्रदर, आस्क माई सिस्टर। जो बोलता हूँ वो करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन वो करने के लिए पावर चाहिए। इसमें बैटरी में पावर होना चाहिए। वो पावर थियोरेटिकली वो वाला फैन और वो वाला फैन, हस्बैंड है और ये वाइफ है। समस्या यहीं पर है, हस्बैंड अपनी तार वाइफ में लगा के बोलता तू मुझे करंट दे, वाइफ बोलती है मेरे को भी चाहिए, तू दे पहले। द आयरनी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दोनों को नहीं पता है कि दोनों डजंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज टेल मी द सोर्स ऑफ लव, ताकि मैं अपनी पानी का सोर्स मम्मी, प्यार का सोर्स, खुशी का सोर्स, धन संपत्ति, गाड़ी, क्वालिफिकेशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, प्लीज़ हैव इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, मर्सिडीज बेंज खरीदा, बताया था ना मर्सिडीज बेंज का एग्जाम्पल? नहीं बताया? बताया था ना? नहीं बताया? ओ गॉड, 15 years ऑफ हार्ड वर्क, माई ड्रीम इज ओनली टू गेट अ मर्सिडीज बेंज 1 crore। खाया, बताया था ना? नहीं खाया, नहीं सोया, नहीं कुछ ट्रैवल नहीं किया, घूमा नहीं, कुछ नहीं। भगवान जी छोड़ो, मेहनत 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 मेहनत। 1 crore, यू हैव टू हैव अ सेविंग्स अकाउंट, बैलेंस होना चाहिए आपके पास। और मैं न्यू ब्रांड मर्सिडीज बेंज की चाबी लेकर के वाइफ को फ़ोन करता हूँ, डिलीवरी लेता हूँ शोरूम से, वाइफ को फ़ोन करता हूँ, सज धज के जल्दी से जल्दी हनुमान मंदिर में पहुँचो, सरप्राइज है। वाइफ पूछती क्या सरप्राइज है? अरे सरप्राइज होगा तो बताऊंगा थोड़ी ना, तुमको समझ में आना चाहिए ना, सरप्राइज तो सरप्राइज ही होता है। और मैं गाड़ी लेके पहुंचता हूँ, हमारा जो हनुमान मंदिर है वो छोटी सी गली है, ठीक है ना,
और आप जानते हो भारत में ट्रैफिक सेंस कितना अच्छा है, बस ऊपर से ओवरटेक करना बचा है, बाकी मनुष्य कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। दैट इज़ हाउ वी ड्राइव, ठीक है ना। कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं चलता है लेफ्ट में मैं जा रहा हूँ कि वो लोग लेफ्ट से आ रहे हैं, एम आई ऑन द रॉन्ग और दे आर ऑन द रॉन्ग, मोस्ट ऑफ द बिहार एंड यूपी। और जैसे ही मैं गाड़ी लेके जा रहा, सामने से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, थोड़ा सा जगह कम था, भीड़ भाड़ था, वेंडर्स थे, करके न्यू ब्रांड गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी को स्क्रैच नहीं लगा दोस्तों, स्क्रैच गाड़ी के चक्कर में लाइफ इज एट स्टेक। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इफ वी कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द नॉलेज दैट गॉड गिव्स अस। इस बिल्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट करते, ये कंज्यूम करते हैं। फिर आपको ठंडी हवा, वो ठंडक, एसी, फिर ये बल्ब प्रकाश दे रहा है। ये पूरा बिल्डिंग का एक मेन स्विच है। मेन स्विच कनेक्टेड है वो खंबे से, खंबा कनेक्टेड है 4 खंबे से, 4 खंबा कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन कनेक्टेड है हाइडल, थर्मल, न्यूक्लियर, सोलार, जहाँ भी बिजली पैदा हो रही है। शांति, खुशी, आनंद का बिजली पैदा करने का स्रोत क्या है? और अगर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या कोई व्यक्ति है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आई मीन यू कैन ट्राई। इसीलिए भगवान ज़रूरी है। और हार्मनी इन रिलेशनशिप या हीलिंग रिलेशनशिप का आधार है उनसे लीजिए, संबंधों में मधुरता का आधार है देना। और अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रोग्रामिंग ही लेने से शुरू होता है। आई विल गिव यू अ सिंपल, थोड़ा हंसी वाली बात है। यू नो व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 31 ईयर्स, मैं शादी नहीं कर रहा था, तो मेरी मम्मी वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड, डैडी ऑल्सो। तो मम्मी बार बार पूछती, बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा, शादी क्यों नहीं कर रहा? और मैं टालता था, देखता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, एंड शी वुड अंडरस्टैंड ही इज अप्लाइंग डिलेइंग टैक्टिक्स। वन डे शी वाज सो फ्रस्ट्रेटेड और बड़े दुखी होकर उसने कहा, बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा? एंड आई कुड अंडरस्टैंड हर पेन। जनरली पेरेंट्स हैव अ विश कि बच्चे शादी कर ले, सेटल हो जाएं, वाइफ हो, ध्यान रखे। मुझे भी समझ में आ रहा था कि शी इज़ इन डिस्ट्रेस, तो उनको थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए मैंने थोड़ा एंगेज किया कॉन्वर्सेशन में। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी क्यों करूँ शादी? ओह, हर आईज ट्विंकल्ड। शी थॉट आई कैन कन्विंस हिम। अब एंगेज तो कर रहा है कम से कम, क्यों करूँ? शी हैड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीज़न वाई आई शुड गेट मैरिड। मैंने कहा, मम्मा क्यों शादी करूँ? जो मेरी माता जी ने मुझे कहा वो बातें मेरे कान में गई, बुद्धि को टच की और बात दिल पे आ गई। मैंने मम्मी को कहा, तुरंत कहा, मम्मी कल सुबह फर्स्ट थिंग आफ्टर आई गेट अप इज शादी करूंगा। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज टू गेट मैरिड टुमारो मॉर्निंग। जो बच्चा आज तक नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, इमीडिएटली हाँ कर दिया। आप लोग जानना चाहते हो मेरी मम्मी ने क्या मंत्र सुनाया मुझे? हाँ या ना? जानना चाहेंगे या नहीं? दूसरों के मामले की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा और उत्सुकता तो आप लोगों से सीखे। हाँ, जल्दी जल्दी बताइए, इतना सस्पेंस वाला स्टोरी में कि आगे क्या होगा। आप बहुत अच्छे लोग हैं इसीलिए बता देता हूँ। पता है, मैं मम्मी ने कहा शादी कर, मैंने कहा क्यों करूँ? यू नो मम्मी ने क्या कहा, बेटा शादी कर। आई सेड व्हाई, एंड दिस वाज द मंत्र शी गिव इन टू मी। उन्होंने कहा, शादी के बाद तेरे होने वाली पत्नी तुझे प्यार करेगी, वो तुझे खाना बना के खिलाएगी, वो तेरे घर को संवारेगी, शी विल बेयर योर किड्स। मैंने कहा यार डील बहुत अच्छा है, अपने को कुछ नहीं करना, सब वही करने वाली है। मैंने तुरंत हाँ कर दिया। एंड द आयरनी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज, मानव जीवन की विडंबना पता है क्या हुआ? एंड आई डोंट वांट यू टू लाफ आफ्टर इट, ठीक है ना? आई वांट यू टू बी सीरियस अबाउट इट। और मानव जीवन की विडंबना ये है कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई ना, उसकी मम्मी ने भी उसको वही बताया। वो भी शादी नहीं कर रही थी। उसकी मम्मी ने कहा शादी कर, शादी कर। शी सेड भाई, उसकी मम्मी ने कहा तेरा होने वाला पति विल अर्न फॉर यू, ही विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी, सेफ्टी, सोशल, नेम, नाम, बच्चे।
उसने कहा यार डील बहुत अच्छा, सब वही करने वाला, अपने को कुछ नहीं करना। एंड टुडे आफ्टर 15 years of marriage, 15 years of marriage, थोड़ा लेट पता चला, मम्मी ने झूठ बोला था, 2 साल लग गए इनको पता चलने में कि ओह इट वाज मजाक कर रहा हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज ऑल बिलीफ। 5वें महीने का बच्चा को स्विमिंग सिखाया जा सकता है, या 15 साल का बच्चा को पानी में उतरने में डर लग रहा है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, हु प्लांटेड दिस डर? आध्यात्मिकता, भगवान आकर हमको उस डर वाले फाइल को रीविजिट करता। प्लीज विजिट, रीडिफाइन, रीइवैल्यूएट इट। वो लाइफ ही ऐसा है। हमारा लाइफ का आधार पता है क्या हो गया है? I'll tell you my definition of life before I came to the Brahma Kumaris. I was in second standard. Second standard का मम्मी ने राइट क्लिक ओपन अ न्यू फाइल इन अ फोल्डर। मैं अच्छा नहीं पढ़ता था। अच्छा नहीं पढ़ता था का तात्पर्य है जैसे भारत की मम्मी चाहती थी वैसे नहीं पढ़ता था, और भारत के टिपिकल मम्मी चाहती थी कि बैठ के पढ़े। अब हम बैठ के नहीं पढ़ते थे, एक लाइन पढ़ते थे, फिर यहाँ भागते थे, फिर यहाँ करते थे। मेरे भैया भी बाजू में बैठते थे, जैक पेंसिल, हाथ क्यों लगा, दिमाग खराब करता तो पेंसिल तोड़ दूंगा तेरा। गिरीश वेंट अप द हिल, चूटी क्यों काटी थे? एंड मम्मी को पता चल जाता था ये चुप हुआ मतलब भटक गया, तो शी विल अगेन से गिरीश, फिर से मेरा वेंट अप द हिल आ जाता था। भटक रहा हूँ फिर कॉन्सेंट्रेट, भटक रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट। तो मैं बैठ के नहीं पढ़ता था, मम्मी को बड़ा टेंशन होता था। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, टेंशन सबसे ज़्यादा घर में किसको होता है? मम्मी को। तो मैंने मम्मी को कहा तू ही लिख दे जाके एग्जाम, टेंशन तो तुम ही ले रही हो, हमको तो कोई टेंशन ही नहीं है। और उन दिनों में मेरा दुश्मन नंबर 1 घर में पता है कौन था? मेरी बड़ी दीदी, क्योंकि वो बैठ के पढ़ती थी। उसके चक्कर में गाली हम खाते थे। मम्मी का तो एक ही डायलॉग होता था, दीदी को देख, दीदी को देख, दीदी को देख। मैंने दीदी को जाके ऑफर किया, मैंने कहा दीदी तुम भी थोड़ा भटको, घूमो घामो, कम से कम डांट तो मुझे कम मिले। आई विल नॉट इम्प्रूव बट यू थोड़ा सा मस्ती करो सो दैट मेरे को डांट कम मिले। आई मीन गर्ल्स वेर मोर सिंसियर देन बॉयज हमारे ज़माने में, वेरी स्टूडियस, यू नो, दे विल स्कूल से आते साथ ड्रेस भी नहीं चेंज करने, सबसे पहले होमवर्क करेंगे। हमको तो दूसरे दिन बैग बनाते समय याद आता मम्मी होमवर्क नहीं किया, ठीक है ना। दिस वॉज द डिस्पैरिटी। Not taking sides, but I'm not making a generalized statement, but हमारे घर में तो ऐसे ही था। Anyway, एक दिन बचा एग्जाम का, वो मम्मी का ना तनाव है ना ऊपर, हमारे 2nd फ्लोर के ऊपर चला गया। You know, out of sheer frustration, what she asked me, तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? अल्टीमेटली तो वही इंपॉर्टेंट था, तेरे को कितना, क्योंकि जिस प्रकार से मैं पढ़ रहा था, मेरा तो 500 GB हार्ड डिस्क खाली था, छोटा था, 2nd स्टैंडर्ड में, क्या हमको कुछ पता ही नहीं था। मैंने इवोकिंगली पता मम्मी को क्या कहा, उसने शेयर फ्रस्ट्रेशन में पूछा तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? मैंने मम्मी को कहा कितना भी चलेगा, 2, 4, 10, 1 डजन, 2 डजन, परफेक्टली फाइन विद मार्क्स। ओ सुनते ही साथ मम्मी की आंखें बाहर आ गई। हार्ट अटैक, लंग्स अटैक, किडनी अटैक, लिवर अटैक, पैनक्रियाटिक अटैक, स्पाइन अटैक, फुल बॉडी अटैक। बोलता ना लाए कितना भी चलेगा। मम्मी की दुर्दशा देखकर मैं घबरा गया। अब 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता है? मम्मी को ही करता है। मम्मी का कंडीशन देख करके आई गॉट रियली फ्राइटेंड। मैंने ना तुरंत डायलॉग चेंज कर दिया इनकी खुशी के लिए। पता है मैंने क्या कहा मम्मी को? तेरे को कितना चाहिए? जैसे ये सुना ना, उनकी आंखें अंदर चली गई, हार्ट अटैक नॉर्मल हो गया, किडनी, लीवर, स्पाइन, शी रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, कंपोजर और कॉन्फिडेंस आ गया जी सडनली। और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, KJ येशुदास इनके सामने खड़े नहीं हो सकते। पता है उन्होंने इतना एक गहरी श्वास में इतना लंबा राग अलापा जो इतने अच्छे अच्छे गायक भी ना कर पाए। मैंने कहा मम्मी तेरे को कितना चाहिए? यू नो व्हाट शी सेड? 100 में 100। और पहला विचार मेरे मन में आया, यार उस स्कूल में जाके 8 घंटे मरूं मैं, टीचर के थप्पड़ खाऊं मैं, मुर्गा बनाती है वो हैंडल करूं मैं, होमवर्क करूं मैं, स्कूल से आने के बाद तुम ट्यूशन वापस भेज देती हो वो भी सहन करूं मैं। क्वेश्चन, मार्क्स किसको चाहिए?
हम तो समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है यार. I hope you're understanding. And this I carried till my final year of my MBA program because I thought this is what life is. I'll make it more complicated, friends, which is not. Look at the teacher who is teaching us. And am I ready? हमको कुछ करना नहीं, बस तू कर बता दे एग्जाम के लिए मार्क्स. नहीं करेगा वो पढ़ाने के लिए आया. आप नहीं बताओगे उस बच्चे को. वहाँ पे आप बता रहे हो ना, कर्मों को गति कर्मों को गति, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. भगवान भी आकर ये कहता है, क्योंकि अगर एक को करना है तो मेरे को सबको करना पड़ेगा. ही विल नॉट. डॉक्टर साहब ने शायद आपको बताया होगा, भगवान का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो अभोक्ता है, अकर्ता है, नहीं कर सकता है. आप नहीं कर सकते हो, मेरा एग्जाम नहीं लिख सकते हो. आप पढ़ा सकते हो. यू विल डू योर ड्यूटी. इट्स चाइल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप अपने बच्चे का एग्जाम जाके नहीं लिख सकते हो. फॉरगेट अबाउट यू बीइंग अ टीचर. यू एज अ डैडी एंड अ मॉम, यू कैन नॉट गो एंड राइट योर चाइल्ड्स एग्जाम. यू कैन ओनली मोटिवेट, गाइड, इंस्पायर, टीच. यस और नो. लुक एट गॉड. इट्स सो प्रैक्टिकल. चलो छोड़ो. मम्मी को 100 में 100 चाहिए था, तो बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी मैंने पढ़ा लिया. एग्जाम भी हो गया. रिजल्ट का दिन आया. हमको क्लासरूम में रिजल्ट मिलता था, रिपोर्ट कार्ड. मैडम ने कहा, मास्टर गिरीश प्लीज कम एंड कलेक्ट योर रिपोर्ट कार्ड. मैं तो मस्ती के मूड में था. खेलते खेलते मुस्कुराते हुए टीचर के पास पहुंच गया. मैंने कहा, दे दो मैडम. ऐसे रिपोर्ट कार्ड मांग रहे थे जैसे गिफ्ट मिल रहा हो. ठीक है ना. मैडम ने हमको रिपोर्ट कार्ड देखा. हर आइज ट्विंकल, शी स्माइल्ड. एंड यू नो, पता मैडम ने क्या कहा? कंग्रेचुलेशंस गिरीश बेटा, कीप इट अप. मुझे बात समझ में ही नहीं आई, क्योंकि हम हमेशा ही कंग्रेचुलेटरी मोड में रहते थे. समस्या तो अब है, इतने पढ़ लिख कर आप कंग्रेचुलेटरी मोड में नहीं रह पाते हैं, उससे नीचे आ जाते हैं. वो छोटू तो हमेशा ही कंग्रेचुलेटरी मोड में था. मैडम ने कहा, कीप इट अप. मुझे बात समझ में नहीं आई. मैं तो हमेशा ही अप रहता था. 2 थप्पड़ खा करके भी मम्मी से 1 मिनट रोते थे, फिर बोलते थे, मम्मी आई लव यू, आइसक्रीम खा लूँ, रेफ्रिजरेटर में रखा. अरे भूल गए जी, 2 मिनट पहले थप्पड़ खाए थे. मैडम ने कहा, कीप इट अप. मैंने रिपोर्ट कार्ड को डाउन बैग में रखा. हम तो अप ही रहते थे. उन्होंने कहा, इसको कीप इट अप करो. मुझे समझ में नहीं आया. खेल कूद कर मस्ती करके घर पहुँचे. टिंग टोंग, घर का दरवाज़ा, बेल बजाया. मम्मी को पता था आज रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है. जैसे ही आई क्लिक्ड, आई मीन नॉक्ड एट द डोर, शी ब्रोक द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ हाई जंप, लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट. उसेन बोल्ट उनके सामने नहीं, नैनो सेकंड में वहाँ पहुँच गई. 142 करोड़ इंडियंस पे नीरज चोपड़ा एक भारतीय जिसको गोल्ड मेडल कमाने में पसीने छूट जाते हैं. भारत के मम्मियों का टाइमिंग रिकॉर्ड कर लो, हम अनेक रिकॉर्ड तोड़ देंगे. नैनो सेकंड में शी रीच द डोर, ओपन द डोर. और पता मुझे क्या, रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? मैंने कहा, बैग में रखा, ले लो. ओह, शी पाउंस्ड ऑन द बैग. हमको तो वैसे ही मतलब नहीं था. शी पाउंस्ड ऑन द बैग, टुक द रिपोर्ट कार्ड, खोल के देखा. उनकी भी आंखें चमक गई. एंड शी स्माइल्ड. पता है मम्मी क्यों खुश हुई? 75% मार्क्स मिले. क्योंकि मम्मी को लग रहा था नालायक, जिस प्रकार से पढ़ाई किया है, 75 वॉज मोर देन एक्सपेक्टेड. शी वॉज सुपर हैप्पी. क्लाइमैक्स नंबर 1. मैं अपने आंखों के कोने से मम्मी को देख रहा था. यू नो व्हाट शी डिड? रिपोर्ट कार्ड लेकर वो पप्पा के पास गई और पापा को रिपोर्ट कार्ड खोल के दिखाकर कहा, मेरा बेटा है. और मैं सोच रहा था, यार मजे तुम लूट रही हो, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? एग्जाम मैंने लिखा, थप्पड़ मैंने खाया, और आनंद आप उठा रहे हो. I hope you're understanding, friends. Your happiness is all dependent on mummy's happiness. It's a wrong, flawed, outdated model, mental model. And that is why सब होते हुए भी हम खुश नहीं हैं सदा. Look at how the programming is working. चलो छोड़ो. मम्मी खुश, पप्पा खुश, मैं खुश. जीवन की पहली परिभाषा बताओ. You know what is life? Life is चाहिए. Life is having, life is getting. Thanks to mom, dad, the whole world, teachers, colleagues, friends, society, religion, books, blah 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 blah. बचपन से शुरू हुआ. मम्मी ने शुरू किया. कितना मार्क्स मिलेगा? अवार्ड मिलेगा, फर्स्ट रैंक मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, नीट क्लियर करोगे, फॉरेन असाइनमेंट मिलेगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. आज भी यही है. एंड वो ऐसा नहीं है सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग, इमोशन भी. प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा. 15 साल की शादी के बाद वाइफ अपने हस्बैंड को पता क्या कहती है? 15 साल तक तुम्हारी माँ के लिए कितना किया. क्यों किया जी 15 साल? क्यों पढ़ाई की है जी? इसीलिए. यहां देखो इन भाई बहनों को, क्यों कर रहे हैं? जिनको क्या मिल रहा है आपसे? कुछ नहीं चाहिए. उनसे लूंगा और आपको सिर्फ दूंगा. संबंधों का आधार ही देना है.
हैप्पीनेस का आधार ही देना है, प्लेजर का आधार लेना है। उस दिन मैंने आपको बताया था, गुलाब जामुन खाकर, सिगरेट पीकर, नेटफ्लिक्स देख करके, इट्स ऑल प्लेजर, इट्स ऑल डोपामिन सीक्रेशन। हैप्पीनेस सीक्रेशन इज सेरोटोनिन। माँ खुद गुलाब जामुन ना खा करके बच्चे को खिलाती है, इज इक्वल टू हैप्पीनेस। फंक्शनल एमआरआई और केमिकल लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया बुद्धिस्ट मॉन्क्स पर, ऐसे ही बैठकर उन्होंने ना खाया, ना सुना, ना पिया, ना देखा, ना कुछ किया, ऐसे ही मेडिटेशन में, और सेरोटोनिन सीक्रेशन। Happiness is ethereal in nature. And what all I'm experiencing through my sensory organs is all pleasure, pleasure, pleasure. And the sorry state of affairs is, as human beings, हम हर pleasurable experience को उसको happiness मांग रहे हैं। कल ज्ञान सरोवर में आइसक्रीम खा के दिल खुश हो गया, सॉरी, गलत स्टेटमेंट है। खुशी नहीं हुई है, प्लेजर हुआ है। खुशी तो आप साइलेंस में बैठ करके, क्योंकि खुशी इज अ लॉन्ग टर्म बेसिस, pleasure is short run. Pleasure will lead to addiction. Netflix, cigarette. Happiness will never lead to addiction. You become more profound, you become more grounded. कोई गाली भी दे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सुन करके खुशी, यहाँ से सुन करके दुखी, आई एम बियॉन्ड दैट, फर्क ही नहीं पड़ सकता है। आई नो हाउ टू सिट एंड मेडिटेट एंड एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। लुक कैसे रिलेशनशिप में प्लेजर ओरिएंटेड, तभी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलो छोड़ो, मम्मी खुश, पप्पा खुश, मैं भी खुश, आई मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। 10 मिनट के बाद मेरी मम्मी मेरे कमरे में आके 2 थप्पड़ लगाती है मुझे समझ में ही नहीं आया अब क्या प्रॉब्लम है यार, 75% तो मिल गए। मैंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कॉल किया दिल्ली में, मैंने कहा मेरे को रिपोर्ट चाहिए, मम्मी ने क्यों थप्पड़ मारा, क्योंकि स्टेट एजेंसी में मेरे को भरोसा ही नहीं था, क्योंकि स्टेट और सेंटर का हमेशा प्रॉब्लम चल रहा है, दे विल नॉट गिव मी द राइट रिपोर्ट। सॉरी यार, दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल। उन्होंने 10 मिनट के अंदर मुझे टेलीग्राम भेज दिया। पता है मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा? क्योंकि बाजू वाले राहुल को 90 मिला। मुझे छुट्टी नहीं दिया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, उसका दुख नहीं है, किसी को भी नहीं मिला, उसकी खुशी है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, वेयर इज दिस प्लेजरेबल, सैडिस्टिक प्लेजर वाला खुशी आ रहा है जी? किसी को सफलता में आप दुखी, लुक एट वो बचपन का। मैं घर के बाजू में मंदिर था, सोचा था 75 की खुशी में 1 नारियल चढ़ा के भगवान को थैंक यू बोलूँगा। अब क्योंकि 2 मिला, मैंने भी प्रेयर को चेंज कर दिया। आई ऑल्सो ऑफर 2 नारियल। भगवान जी को कहा, भगवान जी बहुत दुख, कष्ट, पीड़ा, दर्द के साथ आपके पास आया हूँ, दुख हरो देवा। भगवान जी ने कहा, बोल बेटा क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा, पता है मैंने कितनी मेहनत की, 75। भगवान ने कहा, वो नहीं बोलो, चाहिए क्या वो बोलो, क्योंकि लोगों का सुन सुन के मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ठीक है ना। कहानी मत सुना, आई नो एवरीथिंग, ठीक है ना। मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ लोगों का सुन करके। यू टेल मी व्हाट डू यू वांट, ऑफर चल रहा है 1 पे 1 फ्री। मैंने कहा नहीं भगवान, एक ही चीज़ चाहिए। भगवान ने बोल तो सही। मैंने कहा भगवान मुझे मिले या ना मिले, कौन सी दुनिया है जी ये। यहाँ स्पिरिचुअलिटी भी दूर था, यहाँ ह्यूमैनिटी, यहाँ सिंपल राइट थिंकिंग ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर की बात है कि मेरे को उसके खुशी में दर्द हो रहा है, एंड आई एम आस्किंग फॉर उसको कम मिले, क्योंकि जीवन का आधार ही है चाहिए चाहिए चाहिए, एंड इट इज समबडी प्रोग्रामिंग मी। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ लाइफ, डूइंग। 10वीं 11वीं 12वीं में पहुंचा, मम्मी पापा टीचर्स ने एक ही चीज़ पूछा, बड़ा होकर क्या करोगे? मैंने कहा कुछ भी चलेगा। फिर से मम्मी की आंखें बाहर आ गई, हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लिवर अटैक। आई सेड तुम क्या चाहती हो? शी इज एन इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फॉर सम रीजन अगर गिरीश डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया, मेरा अपनी साइकी अबाउट माई सेल्फ, द वे आई एम होल्डिंग माई सेल्फ रिस्पेक्ट, आई एम नॉट गुड, आई एम गुड फॉर नथिंग। क्योंकि समाज उसको ही सम्मान देता है जो अच्छा डूइंग कर रहा है। लाइफ इज नॉट डूइंग, लाइफ इज नॉट गेटिंग, लाइफ इज नॉट हैविंग, लाइफ इज द बीइंग पार्ट ऑफ इट। गेट डू एंड बी, हमारा फॉर्मूला यहाँ से चल रहा है। 4 एग्जाम्पल्स देता हूँ, देन वी वाइंड अप। मुझे बहुत पैसा चाहिए,
फाइन, दैट्स नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. क्या करोगे, वॉट विल यू डू? ओ आई ट्रैवल द होल वर्ल्ड, एग्जॉटिक प्लेसेस, यात्रा करूँगा. देन गिरीश विल बी हैप्पी. यही तो चाहिए ना, बी हैप्पी. एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत पैसा चाहिए, क्या करोगे? गांव में अपने माता पिता के लिए घर बनाऊंगा, सुख सुविधा वाला, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत त्याग किया, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया मेरे पढ़ाई के समय, अपने लिए कुछ नहीं रखा. इस गिविंग बैक टाइम. उनका एसी भी, गाड़ी भी, ऑल सुख सुविधाएं. और जब माता पिता उसमें रहेंगे, कंफर्टेबल, देन बेटा गिरीश विल बी हैप्पी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. आई विल टेक इट वन स्टेप अहेड. अब मुझे जीवन साथी चाहिए. आई वॉन्ट अ लाइफ पार्टनर चाहिए. वॉट विल यू डू? ओहो, लव, केयर, शेयर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड. एक व्यक्ति तो होगा संसार में जो मुझे समझेगा अनकंडीशनल. एक व्यक्ति, सारा दुनिया मुझे गलत ठहरा ले. 1% टू अंडरस्टैंड, 1% टू फॉल बैक ऑन. ऐसे घूर के मत देखिए. कुछ लोग बोल रहे सब सिनेमा में ही होता है, रियल में नहीं होता है. ठीक है, लव, केयर, शेयर, द डूइंग पार्ट. देन हस्बैंड गिरीश, वाइफ गिरीश, आइदर ऑफ द टू पार्टनर विल बी हैप्पी. लास्ट, अब मुझे बच्चा चाहिए. शादी के बाद तो बच्चा होना चाहिए. क्या करोगे? ओ, अब मैं बच्चे के लिए जीऊंगा. भविष्य, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा ध्यान रखेंगे. नाउ पप्पा, हस्बैंड गिरीश इज हेलीकॉप्टर पप्पा, मम्मी सॉरी वाइफ गिरीशा इज हेलीकॉप्टर मम्मी. अब वो सारा फोकस उस पर है. वो भी एक आत्मा है, हाँ, उसकी भी एक यात्रा है. हाँ, हम तो वो बियॉन्ड जा ही नहीं रहे. मैं डॉक्टर हूँ तो ये भी डॉक्टर होना चाहिए, मैं ऐसा हूँ तो ये भी ऐसे ही होना चाहिए. हम इंटेलिजेंट है तो पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है. लुक एट द स्ट्रेस. पापा बनकर यू आर अंडर स्ट्रेस. चाहिए क्या जी? चलो अच्छा बच्चा है मान लीजिए, अब फिर पापा को खुशी होगी. देन पापा गिरीश विल बी हैप्पी. माई डियर वंडरफुल ऑडियंस, दिस फार्मूला इज़ अ फ्लॉड मॉडल. अगर ये करेक्ट होता था ना, इस संसार में सब लोग सुखी होते थे. गिरीश तो नहीं होता था एटलीस्ट, क्योंकि गिरीश के पास पैसा भी नहीं है, गिरीश के पास मम्मी भी नहीं है, गिरीश के पास वाइफ भी नहीं है, और गिरीश के पास बच्चा भी नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग खुश नहीं हो, ऐसा नहीं है. बट द मॉडल इटसेल्फ इज़ रॉन्ग. कैन वी चेंज इट? बस रिवर्स कर दीजिए. नंबर 1, बी हैप्पी. यहाँ से शुरू करिए. पता है क्यों? द प्रोमाइज इज, हाइपोथेसिस मान लीजिए, इमेजिनेशन में ही मान लीजिए, मैं आत्मा. ठीक है, ठीक है. मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ. गन्ना ओरिजिनली मीठा है. बी हैप्पी फॉर नो रीज़न, फॉर नो सीजन. लाइक दैट लिटिल वन हु यूज्ड टू स्माइल 300 टाइम्स अ डे. ऐसे वो मेरा ओरिजिनल नेचर है. वहाँ से मैं शुरू करूँ. डू एवरीथिंग विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड आई गारंटी यू, ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग शॉट, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा जितना अनुभव है उससे बता, आपको क्या चाहिए? नाम, मान, शान, स्नेह, अवार्ड, रिवॉर्ड, पॉपुलैरिटी, सब मिलेगा. फॉर्मूला ये है. इस संसार में जितने लोग सफल हुए हैं, दे ऑपरेटेड दिस प्लेटफॉर्म. गांधी जी loved freedom, loved अहिंसा. दुबला पतला धोती पहनकर अंग्रेजों को घुटना दिखा दिया. एंड आई कैन मेक फ्यू एग्जाम्पल्स. जब गांधी जी लंदन जा कर के एग्रीमेंट करके वापस आए एंड दे डिड नॉट, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे आपको. तो मीटिंग में गांधी जी को कहा गया कि दे आर प्लानिंग टू एंटर इनटू अ वॉर. तो पता है गांधी जी का स्टेटमेंट है, यू शुड वॉच दैट मूवी. नॉट बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजीज ऑफ गांधी जी, वी कैन हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, दैट्स परफेक्टली फाइन. बट आई वॉज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द साइकी ऑफ दिस पर्सन. क्या मान्यता थी इस व्यक्ति की. गांधी जी कहते हैं द ब्रिटिशर्स मस्ट डिपार्ट इंडिया, दे विल हैव टू डिपार्ट इंडिया एज फ्रेंड्स. क्या स्ट्रॉन्ग उसका वो बिलीफ सिस्टम था. मैं तो इनको तकलीफ दे करके करूँगा ही नहीं. बिकॉज एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड एंड आई एम नॉट इट. आई डोंट वांट एन आयोटा ऑफ दैट फ्रीडम. मुझे किसी को दुखी करके, गुस्सा करके, मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए, प्यार भी नहीं चाहिए. परमात्मा पता है क्या कहता है? मैं एक नई दुनिया की स्थापना करूँगा, लेकिन शांति से, प्यार से,
पवित्रता से, डरा के धमका कर। हमारे दादियाँ जो बड़े बड़े, आप कभी उनका हिस्ट्री पढ़ना, ओ आज ब्रह्मा कुमारी इज प्रेजेंट इन 140 कंट्रीज। वी हैव ए ग्रेट कंसल्टेटिव स्टेटस। द्रौपदी मुर्मू, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उनका आप अनुभव सुनना। शी वॉज इन डिप्रेशन व्हेन द हस्बैंड एंड 2 children died or killed. Then that meditation helped her. And then मैंने कहा ना, आपको चाहिए क्या? नाम चाहिए वो भी मिलेगा, काम चाहिए वो भी मिलेगा, पैसा चाहिए, लेकिन आधार वो नहीं होना चाहिए। आधार होना चाहिए बी हैप्पी। हो सकता है? सो आपके पास 3 ऑप्शंस है, तीनों को भी टिक कर सकते हैं, एनी 2 को भी टिक कर सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या है संबंधों में मधुरता का? बी। और वो बी के लिए उसके साथ कनेक्ट करिए, परमात्मा से मेडिटेशन में अपने मन की तार जोड़िए। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लो पोटेंशियल। ऑटोमेटिकली यू विल सी द डिफरेंस। कुछ मेहनत नहीं करिए नेगेटिव चीज़ को दूर करने के लिए, दैट्स द फॉर्मूला। और देते जाइए, ठीक है? यहाँ से घर जाएंगे ना आप, देखना आपका बच्चा मस्त टीवी देख रहा है, ऐसे करके उसको कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले। तो आप प्यार से ऐसे कहोगे तो आपका बच्चा आपको ऐसे देखेगा और पता है क्या बोलेगा? मम्मी लगता है आपको कोविड हो गया है। फिर से ऐसे कहना कोविड हो या ना हो, टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले। मम्मी आपके ही हॉस्पिटल में आईसीयू बेड विद ऑक्सीजन सिलेंडर बुक कर देता हूँ, आपका सिम्टम्स बहुत खतरनाक नजर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैज गॉन। 3 बार 4 बार 10 बार 1 घंटे तक प्यार से बोलिए, वो नहीं सुनेगा। तभी तो गुस्सा करना पड़ता ना, प्यार से अगर सुन लेता था तो फिर गुस्सा ही नहीं करना पड़ता। यस और नो? कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? वो छोटा है, लेट अस अज्यूम 5th स्टैंडर्ड में, वो बच्चा 1 घंटे 2 घंटे तक मम्मी की बात नहीं मान रहा है, शी शुड लिसन टू द मॉम, दैट्स आइडियली करेक्ट। वो नहीं सुन रहा है, वो जिद कर रहा है, गलत कर रहा है। उसमें इतना अक्ल होनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू वॉच टेलीविजन। गलत गलत गलत, जिद कर रहा है, एरोगेंट है, एडमेंट है, सब गलत, करेक्ट। वो 2 घंटे तक गलत करने की जिद कर सकता है, लेकिन मैं मम्मी पापा 2 घंटे तक मुस्कुराने की अच्छी जिद नहीं कर सकता हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, हु इज़ मोर पावरफुल? मैंने तो ज़्यादा देखा है ना ज़िंदगी, मैंने तो ज़्यादा पढ़ाई किया ना, मुझे तो ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग का ज्ञान है ना, मैंने तो ज़्यादा अनुभव कर लिया है ना। आई अंडरस्टैंड वो गलत है, तो क्वेश्चन इज मैं कितना राइट हूँ? एंड हम क्या सिखा रहे हैं उस बच्चे को कि गुस्सा करके ही माना जाएगा? हम कहाँ राइट हैं जी? हम कहाँ सिखा रहे हैं राइट एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स? हो सकता है। सो 3 ऑप्शंस, यू कैन टिक all the 3, any of the 2, any of the 1, ठीक है? नंबर 1 ऑप्शन, खुशी के लिए जीना चाहिए। नंबर 2, पैसों के लिए जीना चाहिए। नंबर 3, नाम मान शान पॉपुलैरिटी के लिए जीना चाहिए। नंबर 1 सब लोग बोलो, खुशी के लिए जीना चाहिए। बहुत अच्छा, आप लोग इतना जल्दी चीज़ें समझ जाते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप यहाँ से जाएंगे ना अभी टी ब्रेक में, तो हम आपको एक पेपर देंगे, शीट देंगे, उसमें अपना नाम, घर का पता और टेलीफोन नंबर देना। मैं कभी भी उड़ीसा में आऊँगा या भुवनेश्वर साइड में आऊँगा, आई कीप कमिंग, अभी तो इतना नज़दीक में प्लान नहीं है, बट जब भी मैं आऊँगा मैं आपको फ़ोन करके मैं आपके घर आना चाहूँगा। आ जाऊँ? वाह, मेरे को ना उड़ीसा की बहुत अच्छी बातें लगती है। एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगती है, आप लोग के यहाँ ना बहुत सारे वेजिटेबल्स की सब्जियाँ बनती है, करेले के पत्तों का भी सब्जी बनता है। मैं तो कभी सपने में नहीं सोच सकता था, है ना, बिलीव मी। इतना कल मुझे कोई पूछ रहा था, गिरीश आप तो इतना घूमते हो, सबसे अच्छा आपको भोजन कहाँ का लगता है? मैंने कहा इन व्हाट सेंस यू आर आस्किंग मी? बोला नहीं, आपको जो सेंस लगता है। मैंने कहा सब्जियों के मामले में वो जो कद्दू होता है ना, उसके फूल की भी सब्जी बनती है। हम ना ब्रह्मा कुमारी सेंटर में थे, दीदी ने बोला गिरीश भाई चलो थोड़ा वॉक करके आते हैं, उनका एक थोड़ा सा गार्डन टाइप था, एंड शी केप्ट ऑन प्लकिंग यू नो दीज लीव्स। मैंने कहा क्या कर रही थी? बोला तुम्हारे लिए सब्जी। मैंने कहा व्हाट, इसकी सब्जी?
मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, एंड दैट्स वाई यू आर वेरी लकी। तो मैं आपके घर आऊँगा तो खिलाएंगे सब्जी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये भाई लोग बोल रहे ज़रूर आइए सर, आपके नाम पे हमको भी कुछ अच्छा मिल जाएगा, ठीक है ना? नहीं तो हर दिन इनको दाल रोटी मिलती है जी। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आपके होता है ना, कोई गेस्ट आता है तो कोई स्पेशल बन जाता है। नहीं, चावल और दाल, ठीक है ना? चलिए ठीक है, मैं आऊँगा, मैं फ़ोन करके आऊँगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी सो दैट यू हैव इनफ ऑफ टाइम। कैन आई कॉल यू? ओके। क्या तैयारी करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगर मेरे कुछ लेक्चर्स में सुना हो, मुझे खाने का इतना शौक नहीं है, देख के भी लग रहा होगा कि मैं खाते पीते घर का नहीं हूँ, ठीक है। तैयारी क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑल दी लेडीज़ हैव टू प्रिपेयर करना है। आगे दीदी, ठीक है। तो मैं फ़ोन करके आऊँगा, पहले मैडम का बता देता हूँ फिर सर लोगों का। आपके घर में जितना भी हीरा मोती सोना चांदी गहने हैं, कैश है, वो सब बाहर निकाल के रखना। आपके पास जितना भी प्रॉपर चेक है, ठीक है ना, वो सब साइन करके अमाउंट मैं भर दूंगा, जितने भी बैंक का है, जितने भी आपकी चल अचल संपत्ति है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं नाम भेज दूंगा, उसका पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे करना। वो सब मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पूछा था खुशी के लिए जीना है, पैसों के लिए जीना है ना? एक ने नहीं कहा पैसे चाहिए, सबने कहा खुशी के लिए। खुशी के लिए पैसे तो आपको चाहिए नहीं, और मैं आपको बोरी भर भर के खुशी दे के जाऊंगा। कई लोगों का तो मुंह ही उतर गया। और कुछ लोग तो इतने खुश हो रहे, अच्छा हुआ टकलू लिखने के पहले ही बता दिया, हम तो लिखेंगे ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, ऐसे लिख करके दिया, बोला ये ले लीजिए सर मेरा एड्रेस और क्या बोलते टेलीफोन नंबर। आई सेड आई विल टेक एवरीथिंग। बोला या ले लीजिए। मैंने कहा इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? बोला बाजू वाले का नंबर दिया है। वो दुश्मन है मेरा, तो उसका लेकर के जा। आई सेड लोग कितने स्मार्ट हो जाते। चलो एक और बार प्रश्न पूछता हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिए, तीनों को भी टिक कर सकते थे। खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए, पैसे भी ज़रूरत है ना, और नाम मान शान के लिए जीना चाहिए। किसके लिए जीना चाहिए? सब कुछ। ये मैडम है ना, इतना जल्दी बोला टकलू तेरे पास और फोर्थ कुछ होगा वो भी चाहिए हमको, ठीक है ना सर? सब कुछ ठीक है। अभी भी आपका उत्तर गलत है। क्यों गलत है बता देता हूँ, क्योंकि प्रश्न ही गलत था। हाँ तब तो ठीक है, नहीं तो तेरे को छोड़ते नहीं हम लोग कैसे गलत हो सकते? कैन आई चेंज माई क्वेश्चन? टू ऑप्शंस, वन इज राइट वन इज रॉन्ग, पिक एनी ऑफ द टू। खुशी के लिए जीना चाहिए या खुशी खुशी के साथ जीना चाहिए? आप लोग बहुत महान हैं। पता है क्यों? क्योंकि गौतम बुद्धा को बुद्धा बनने में वक्त लग गया था, आपको 1 सेकंड में रियलाइजेशन हो गया खुशी के लिए जीना चाहिए, और इमीडिएटली वो स्विच किया, ना खुशी के साथ, खुशी के साथ। Now I have a question. What is the difference between खुशी के लिए, living for happiness, living with happiness में अंतर? Yeah. लिविंग फॉर हैप्पीनेस का मतलब है अभी खुश नहीं हूँ, कल होगा, ऐसा होगा तो होगा, सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा तब होगा जैसा मैं चाहता हूँ। सो व्हाट्स द स्टेट राइट नाउ? ईश्वर परमात्मा कहता है बी हैप्पी, हर चीज़ खुशी से करो, डू, यू विल गेट व्हाट यू वांट। उसके लिए परमात्मा के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करो, उनसे शक्तियाँ लीजिए, बिलीव मी ऑटोमेटिकली आएगा। एंड आपके अंदर अगर मुझे लगता है कुछ कमी है, थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा टेम्परामेंट कम है, पेशेंस की कमी है, टॉलरेंस पावर कमी है, तुरंत आ जाता है। बस एक लास्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वी वर डूइंग अ प्रोग्राम ड्यूरिंग कोविड विथ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज द पावर ऑफ रेजिलियंस through meditation during difficult and unprecedented times. So we picked up 40 personalities who were doing very good in the respective field across the globe. And उसमें हमने 2-3 भारत के लोगों को चुना था, बाकी सब एक यूरोपियन यूनियन से 2 थे, रशिया से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे। उन लोगों को हमने किया जो मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करते हैं एंड दे आर होल्डिंग वेरी सीनियर पोजिशंस। दे वर बिग बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स। बिजनेस तो ठप हो गया था कोविड के दौरान। So I'll share one experience, and we were doing it online, and so we had a set of questions जो इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन होता है, उनके जो चेयरमैन थे
तो उनकी बेटी शी इज़ अ वेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव विद अमेरिकन बैंक, तो उन्होंने सब मिल करके हमने क्वेश्चनर तैयार किया. सो इट वाज अ qualitative analysis. So I was interviewing one doctor in Mumbai. He is a robotic onco surgeon, nephrologist और kidney वगैरह. उनका नाम डॉक्टर युवराज है. तो वो पिछले 2 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं. वो सिस्टर शिवानी को उनकी वाइफ सुनती थी, तो वो भी एक दिन रात को सुने, बोला बहुत अच्छा है, मेडिटेशन करते हैं. सो दे वेंट टू लोखंडवाला सेंटर एंड देन एवरी डे ही गोज़ टू द सेंटर, मेडिटेट करते हैं. वेरी टॉप सर्जन. कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल, अगर आपने नाम सुना हो, वहाँ पर ही इज़ मतलब एज अ कंसल्टेंट है. तो मैंने उनको पूछा क्वेश्चंस में, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया. बोला गिरीश, पता है मेरा प्रॉब्लम क्या था? मेरा प्रॉब्लम था कि मैं बहुत स्पेशल एक एक्सपर्ट डॉक्टर हूँ, एंड आई यूज़ टू कैरी दैट ईगो इनटू द ऑपरेशन थिएटर ऑल्सो. और वहाँ नर्स ने थोड़ा गलती किया, मैं तो चढ़ जाता था उसके ऊपर, गुस्सा. एंड द गुस्सा का आधार ये था, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी पढ़ाई किया, मैंने ये अपना पोजीशन बनाया है, और उसके कारण एंड यू डोंट डू इट थिंग्स एज पर माई विश. और सब कांपते थे उनके ऑपरेशन थिएटर में. पोस्ट मेडिटेशन एंड देन ही वाज शेयरिंग कि उस ऑपरेशन तो उन्होंने कर दिया, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी था, तो एक गॉस पीस वाज मिसिंग. आपका तो पता होगा, नंबर ऑफ थिंग्स यूज्ड शुड बी देयर आउटसाइड. मुझे इतना जानकारी नहीं है, बट ही वाज शेयरिंग. एंड तो गॉस पीस नहीं मिल रहा था, तो सब उनका ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ, उनका तो सब चढ़ गया, अब तो हमको मिलेगा अच्छा फायरिंग. एंड देन ही सेड दिस इज़ व्हाट आई डिड. आई सैट ऑन अ चेयर और कहा आराम से ढूंढो, जब मिल जाए तो मुझे बता देना. एंड ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग. अदरवाइज हमारे पास मेडिटेशन ऑप्शन ही नहीं होता. हम तो उस वक्त तिल मिलाते थे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बाहर इतने सारे पेशेंट्स बैठे, मेरा ओपीडी चलेगा, तुम लोग को ध्यान नहीं आता, धन 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 धन, उनका बीपी चढ़ रहा है. एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स वो एक मास्क के साथ वो डस्टबिन में मिल गया. बोला सर मिल गया. बोला ओके गुड, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब. नाउ ही प्लेज म्यूजिक इन हिज ऑपरेशन थिएटर. और वो कहते हैं मेरे मेडिटेशन करने से सबसे अच्छा फ़ायदा मेरे ओटी असिस्टेंट को हुआ है. वो कहती है सर आजकल ना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आपसे डांट नहीं मिलती है. एंड द बेस्ट पार्ट आई विल टेल यू, दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. यू नो व्हाट ही सेड. बोला गिरीश, जो जितना पैसा मैं पहले कमाता था उससे 3 टाइम्स ज़्यादा आज कमाता हूँ. हमको क्या लगता था, मेडिटेशन, शांति, प्रोफेशनलिज्म दूर हो जाएगा, कट थ्रोट कंपटीशन और अच्छा करना, ये सब में आप लेड बैक हो जाओगे, यू विल बिकम कंप्लेसेंट. ही सेड नो गिरीश, दिस वाज माय थॉट प्रोसेस. मेरे पेशेंट के साथ मैं पेशेंटली बात करता हूँ, वो 10 लोगों को बोलता है डॉक्टर युवराज के साथ ही ऑपरेशन कराना है. ही इज़ टेक्निकली वेरी साउंड, बट ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. एक पेशेंट को सिर्फ ऑपरेशन नहीं चाहिए, आपके साथ उसका कनेक्ट होना चाहिए. दैट कॉन्फिडेंस, दैट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, वो ट्रस्ट अगर आ जाएगा ना. वो बोला सर मेरे ओपीडी के बाहर भीड़ लगी हुई है, मेरे को टाइम नहीं है, और मैं अपने पेशेंट्स को जो लोग, बहुत सारे लोग खड़े, अब आज टाइम हो गया, मैं सबको बोलता हूँ अब मेरे पास टाइम नहीं है, आप चाहते हो मैं ऑपरेशन करूँ, मेरे को भी अपने आप को शांत रखना ज़रूरी है, मेरा हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो. सो आई रिक्वेस्ट यू, कैन वी मीट टुमारो. और वो कहते हैं पहले मेरे को लगता था पेशेंट मानेंगे ही नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप वॉज वेरी ट्रांजैक्शनल. पैसा ले रहा हूँ ना, कहीं और करा लो ना ऑपरेशन, मैं ही बैठा हूँ क्या. लुक एट द लैंग्वेज, क्योंकि ईगो है ना. सो इट रियली वर्क्स. तो खुशी के साथ हर पल 24 घंटे, या और जब हम वो ले करके सबको दीजिए, फिर देखिए आपको धन, संपत्ति, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रेंड्स. माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट अ क्वालिफाइड ट्रेनर, आई एम नॉट प्रोफेशनल ट्रेनर, कुछ नहीं है, लेकिन वो आता है. लोग पसंद करेंगे आपको, क्योंकि दिल बहुत साफ है, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ देना, किसी से कुछ नहीं चाहिए. अच्छा फीडबैक भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम बिना फीडबैक के अच्छा करेंगे तो फीडबैक अच्छा ही होगा. ठीक है. सो आई हैव अ रिक्वेस्ट, घर जा कर के 24 घंटा एटलीस्ट, और जब आप मुस्कुरा के बच्चे को बोले बेटा पढ़ ले,
तो पता आपका बेटा क्या बोलेगा, मम्मी अगली बार कब जाओगी माउंट आबू? आपके माउंट आबू आने से, मम्मी माउंट आबू नहीं भी जाओ ना तो मैं आपको अपने स्कूटर में आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर में ड्रॉप भी कर दूंगा, लेके भी आ जाओगा, क्योंकि मम्मी अच्छी हो गई है, गुस्सा नहीं करती है। और फिर भी वो ना सुने ना तो प्लीज़ ऐसे नहीं कहना, बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले, कल बताती हूँ तेरे को मैं कौन हूँ, क्योंकि 24 घंटे का ही होमवर्क दिया था ना, ऐसे नहीं करना। Always happy, always peaceful. Thank you so much, friends. I really enjoyed interacting with you. Thank you so much. Please अपने अपने जहाँ से भी आप आए हैं वहाँ जाकर हमारे जो लोकल सेंटर्स हैं वहाँ रेगुलर बेसिस में कभी भी आपको टाइम मिले, मे नॉट बी एवरी डे भी अगर आपको नहीं हो रहा है, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक अगर आप जा सकें, मेक इट अ पॉइंट, इसका ब्यूटी पार्लर और इसका जिम में मुझे ज़रूर जाना है। ओके, सो यू हैव अ ब्रेक राइट नाउ 10:55, द टीज़ आर हैव बीन अरेंज्ड। कहाँ पे है चाय? नीचे, यहीं पे आप चाय लीजिए। कैसे पियेंगे चाय? खुशी से। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विशिंग यू complete health, complete wealth and unlimited happiness to you, to your beautiful families back at home. They are also very important. And to this very beautiful family, आपका पूरा ये उड़ीसा का आपका जो टीम है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आई रियली एन्जॉयड इंटरेक्टिंग विथ यू। आई होप द सेम एट योर एंड। आपने एन्जॉय किया? थैंक यू। चलिए, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।